हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इसके पहले पार्ट ऑफ स्पीच की मैंने जो है 4 वीडियो बना रखी है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडवर्ब की। और आज उसके आगे एडजेक्टिव की क्लास है। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। एडवर्ब मैंने देखा था, और एडजेक्टिव में मतलब जो क्या होता है, जो हमारा संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताता है। ठीक है, इसकी जब हम इंग्लिश डेफिनेशन देखेंगे, ए एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन। कहने का मतलब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले प्रत्येक शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैंने लिखा, रोहन हैज अ व्हाइट पेन। रोहन के पास पेन है, ये तो जाए, रोहन के पास पेन है, लेकिन उसकी विशेषता बता रहा है कि रोहन के पास कैसे पेन है? रोहन के पास व्हाइट पेन है। ठीक है, अगर मैं लिखा दिल्ली इज अ बिग सिटी, दिल्ली इज अ बिग सिटी, दिल्ली तो सिटी है, ये तो जायज है, लेकिन उसकी विशेषता बता रहा है कि कैसी सिटी है? बड़ी सिटी है, बिग सिटी है। ये क्या हो गया? एज अ एडजेक्टिव। ठीक है, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव की, तो जो विशेषण होते हैं वो हमारे 9 प्रकार के। कितने टाइप्स के होते हैं? 9 प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं, जिसमें पहला टाइप्स आपका होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ऐसा विशेषण जो उसकी क्वालिटी बताता है। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं गुणवाचक विशेषण। ठीक है, द वर्ड्स व्हिच शो द क्वालिटी और स्टेट ऑफ नाउन आर कॉल्ड द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। कहने का मतलब जो गुण दशा को गुण और दशा के बारे में स्पष्ट करते हैं। जैसे मैंने लिखा देयर आर राइट मैनेज, यहां पर क्वालिटी, एडवर्ब ऑफ क्वालिटी क्या है? एडवर्ब ऑफ क्वालिटी यहां पर राइट। क्या है ये? एडवर्ब ऑफ क्वालिटी, एडवर्ब ऑफ क्वालिटी, सॉरी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एक होता है गुण के बारे में बताता है, और एक होता है उसका परिणाम बताता है। क्या बताता है? परिणाम बताता है। ठीक है, नेक्स्ट जैसे इसकी मैं इंग्लिश डेफिनेशन की बात करूं, द वर्ड व्हिच शो द क्वांटिटी और डिग्री ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। मतलब ऐसा एडजेक्टिव जो संज्ञा की मात्रा को दर्शाता है। इसकी मात्रा को? संज्ञा की मात्रा को दर्शाता हो। जैसे मैंने लिखा आई हैव अ सम मनी, तो ये सम क्या है? इसकी क्वांटिटी है। क्या है? क्वांटिटी है। तो अगर आ गया कि सम, जैसे एक सेंटेंस आया और सेंटेंस में एडजेक्टिव पहचानने की बात कही, तो वहां पर ये क्या है? ये सम हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। इसको हिंदी में बोलते हैं परिणामवाचक विशेषण। थर्ड हमारा होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्या होता है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संख्यावाचक विशेषण। पहला हमारा क्या बताया? गुण के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में। दूसरा स्पष्ट किया क्वांटिटी के बारे में, और तीसरा स्पष्ट करेगा नंबर के बारे में। ठीक है, किसके नंबर के बारे में? ऐसे एडजेक्टिव जिसमें व्यक्ति, वस्तु और उनकी संख्या को जो क्रमबद्ध करते हैं, उनकी संख्या के क्रम को बताते हैं। जैसे मैंने लिखा आई रीड इन क्लास 11, आई रीड इन क्लास 11, तो इसमें उसके क्रम को जो स्पष्ट करेगा वो क्या है? इसमें अगर बोलेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या है, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर इसमें 11, क्लास 11। नेक्स्ट है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिसको बोलते हैं संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, जो संकेतवाचक विशेषण मतलब क्या है? जो व्यक्ति, स्थान या वस्तुओं की ओर संकेत करते हैं। ऐसे एडजेक्टिव जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तुओं की तरफ संकेत करते हैं, वह सारे क्या कहलाते हैं? संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैंने लिखा डैड बॉय इज माय फ्रेंड। ठीक है, तो ये संकेत कर रहा है, डैड मतलब वह। ठीक है, तो यहां पर ये क्या हो गया? यहां पर हो गया ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश डेफिनेशन क्या होगी?
दीज पॉइंट आउट विच पर्सन, प्लेस और थिंग आर मेंट। मतलब ये क्या कहता है, ये किसी पर्सन और प्लेस, ठीक है, किसी वस्तु या किसी स्थान की ओर संकेत करता है। नेक्स्ट आपका है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रत्येक सूचक विशेषण। क्या बोलते हैं, प्रत्येक सूचक विशेषण। ठीक है, ये क्या करता है, ऐसा एडजेक्टिव जो किसी वर्ग की प्रत्येक वस्तु या प्रत्येक व्यक्ति को प्रकट करता है। कहने का मतलब किसी वर्ग की प्रत्येक वस्तु या किसी वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति की तरफ संकेत करे। ठीक है, मैंने लिखा ईच गर्ल्स विल मेक स्पीच, ईच गर्ल विल मेक अ स्पीच। ठीक है, दीज सो डैट, इसकी इंग्लिश डेफिनेशन देखेंगे, दीज सो डैट पर्सन और थिंग आर टेकन सिंगली और पर्सन। ठीक है, अगला नेक्स्ट आपका है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, जिसको हम बोलते हैं प्रश्नसूचक विशेषण। प्रश्नसूचक विशेषण, ठीक है, ये क्या करता है, ये नाउन के साथ लगकर, जो ये एडजेक्टिव होता है, ये एडजेक्टिव नाउन के साथ लगकर प्रश्न पूछने का कार्य करता है। क्या करता है, नाउन के साथ लगकर प्रश्न पूछने का कार्य करता है। इसकी इंग्लिश डेफिनेशन देखेंगे, दीज एडजेक्टिव आर वर्ड विच नाउन टू आस्क क्वेश्चन। ठीक है, जैसे मैंने लिखा व्हिच बुक इज योर्स, यहां पर व्हिच क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, नाउन के साथ लगकर, नाउन के साथ लगकर क्या कर रहा है, प्रश्न पूछने का कार्य कर रहा है। ठीक है, अगला है आपका पोसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव एडजेक्टिव इसको बोलते हैं संबंधवाचक विशेषण। क्या बोलते हैं, संबंधवाचक विशेषण, जो रिलेशनशिप को प्रकट करे। ठीक है, जो स्वामित्व, स्वामित्व मतलब पोजीशन, एंड संबंध मतलब आपका होता है रिलेशन, जो किसी स्वामित्व या किसी संबंध को प्रकट करे, वो सारे क्या कहलाते हैं, पोसेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है, द एडजेक्टिव्स वर्ड शोज पोजीशंस और रिलेशनशिप आर कॉल्ड पोसेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, जैसे मैंने लिखा माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, ये सब क्या है, ये सब क्या है, संबंधवाचक विशेषण है, पोसेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, मैंने लिखा जैसे आवर डे हैज बिट डियर रैबिट, तो यहां पर संबंध क्या बता रहा है, डियर। क्या बता रहा है, डियर संबंध बता रहा है। जैसे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, जो पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन, दो चीज होता है इसमें, एक पोसेसिव एडजेक्टिव होता है और एक पोसेसिव प्रोनाउन होता है। तो पोसेसिव एडजेक्टिव का जो प्रयोग होता है वो नाउन के पहले होता है, पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले होता है, और पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग वर्ब के बाद होता है। कब होता है, वर्ब के बाद होता है। जैसे मैंने लिखा दिस इज माई बुक, यह पोसेसिव एडजेक्टिव है, इसका प्रयोग कब हो रहा है, नाउन के पहले, नाउन के पहले, नाउन के पहले इसका प्रयोग हो रहा है, दिस इज माई बुक, और वर्ब के बाद किसका प्रयोग होता है, पोसेसिव नाउन का, तो दिस इज माई, यह मेरी है, दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है, और दिस इज माई, यह मेरी है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, जिसको हम बोलते हैं निजवाचक विशेषण। क्या बोलते हैं, निजवाचक विशेषण। तो निजवाचक विशेषण मतलब जो कर्ता पर जोर डालते हैं, जो कर्ता पर जोर डालते हैं। जैसे द एडजेक्टिव व्हिच रिफ्लेक्ट एम्फेसाइज ऑन सब्जेक्ट कॉल्ड एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। ठीक है, जैसे मैंने लिखा सा इट विथ माई आउन आइज, सा इट विथ माई आउन आइज। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है नाइन्थ, जो लास्ट है वो है हमारा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। क्या है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, जिसको हम बोलते हैं विस्मय सूचक विशेषण। विस्मय सूचक विशेषण मतलब क्या होता है, वे विशेषण जो विस्मय या आकस्मिक अनुभूति को दर्शाते हैं, वह विशेषण जो विस्मय या आकस्मिक अनुभूति को दर्शाते हों, वह क्या कहलाते हैं, वो हमारे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे मैंने लिखा, इंग्लिश डेफिनेशन देखेंगे, द वर्ड व्हाट इज समटाइम यूज एज एन एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। ठीक है, जैसे मैंने लिखा अ हॉट एन आइडिया, अ हॉट, सॉरी हॉट एन, ऐसा रखते हैं, हॉट एन आइडिया, हॉट एन आइडिया।
क्या दिमाग, व्हाट एन आइडिया। तो ये क्या है, व्हाट यहां पर क्या है, व्हाट यहां पर एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। ठीक है, मैंने 9 टाइप्स को पढ़ लिया, मैंने नाउन की क्लास स्पष्ट कर ली, प्रोनाउन पढ़ा, वर्ब पढ़ा, एडवर्ब पढ़ा, और आज हमने एडजेक्टिव, डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव और टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव सारी क्लासें मैंने देख ली। और नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी वो हमारी प्रीपोजिशन की क्लास होगी। किसकी क्लास होगी, प्रीपोजिशन की क्लास होगी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करिए। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको मेरी सारी वीडियोज आपके पास पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।